बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 25 आ गया है और मोमोशिकी आखिरकार बोरुटो मांगा में वापस आया है। बिना किसी देरी के चैप्टर में क्या हुआ देखते हैं। हिमावारी कवर पेज पर है कुरामा के साथ। उसका आउटफिट चेंज हो गया है। वो एक कुरामा टॉप पहने है, एक हाथ में ग्लव और दूसरे पर आर्म बैंड है। कवर टेक्स्ट कहता है विद हर अ वेकेंट पावर एज अ फ्रेंड और चैप्टर का टाइटल है टू दोज गर्ल्स। चैप्टर शुरू होता है कोनोहामारू के साथ, जो मोएगी को मात्सुरी के थॉर्न बल्ब का इस्तेमाल करके रिवाइव करता है। साथ में है टीम 10 और हिमावारी। थॉर्न बल्ब को पेड़ में फंसी मोएगी में डालने के बाद वो आजाद हो जाती है और कोनोहामारू की बाहों में गिरती है। कोनोहामारू उसे जगाने की कोशिश करता है। मोएगी को होश आता है और वो कहती है कोनोहामारू चान। कोनोहामारू रोने लगता है और बोरुटो ऊपर उड़ते हुए ये सब देख रहा है। अगले पेज पर शिकामारू और कांगुरो कॉल पर मौजूदा सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। शिंकी नॉर्मल हो गया है जैसे मोगी और उसने गारा को अनसील कर दिया, लेकिन गारा अभी भी अनकॉन्शियस है क्योंकि मात्सुरी के साथ फाइट में उसे चोटें आई हैं। साई कमरे में आता है और शिकामारू को बताता है कि एल्डर्स ने उसे बुलाया है। इधर साकुरा मोगी पर टेस्ट कर रही है। वो नॉर्मल है लेकिन उसका चाकरा फ्लो प्रभावित हुआ है। शायद पेड़ ने उसका चाकरा ड्रेन कर लिया था। शारदा कमरे में आती है और सुमिरे से अजीब सी आई कांटेक्ट करती है क्योंकि उनकी कैट फाइट के बाद ये पहली मुलाकात है। साकुरा कहती है लक्षणों की बात करें तो ये माइल्ड न्यूट्रिशन की कमी का केस है। खैर, अच्छे से खाना और ढेर सारा रेस्ट करना। मोगी कहती है सबको फिक्र करने के लिए सॉरी। कोनोहामारू की तरफ देखकर कहती है थैंक यू कोनोहामारू चान। कोनोहामारू जवाब देता है हाँ, जल्दी ठीक हो जा, ठीक है। शारदा सुमिरे से पूछती है हाय, तुम्हारे पास 1 मिनट है। अगले पेज पर सुमिरे शारदा को देखकर कहती है हाँ, वो उस जगह पर हैं जहाँ वो बोरुटो से मिले थे। दोनों चुप हैं लेकिन सुमिरे बात शुरू करती है खैर, गुड वर्क, वो मिशन टफ था ना। शारदा जवाब देती है हाँ, शायद। अगले पेज पर सुमिरे कुछ कहने वाली होती है लेकिन शारदा कहती है सुमिरे। उसने पहली बार उसका नाम लिया क्योंकि वो हमेशा उसे क्लास रेप बुलाते थे। शारदा कहती है क्या मैं तुम्हें ऐसा बुला सकती हूँ। सुमिरे हाँ कहती है क्योंकि यही वो चाहती थी। शारदा कहती है सॉरी, मैं कई चीज़ों में थोड़ा असंवेदनशील थी। सुमिरे जवाब देती है नहीं, अगर कुछ है तो मैंने अचानक कुछ रूड बातें कही थी। शारदा कहती है उस वक्त मैं इतनी शॉक्ड थी कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। खैर, तुमने जो भी मुझसे कहा वो सब सच था। मैं तुम्हारी फीलिंग्स और अपनी कमी को इग्नोर कर रही थी। मैं सामने की रियलिटी से आंखें चुरा रही थी। उस वक्त याद है ना, तुमने मुझसे पूछा था। फिर हमें पार्ट 1 का वो फ्लैशबैक पैनल दिखता है जहां सुमिरे ने शारदा से बोरुटो के बारे में पूछा था। शारदा कहती है उस वक्त वो मेरी सच्ची फीलिंग थी। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हें पता है मैंने उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। वो लड़का हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा था तो उसके लिए हमेशा टफ लगता था, है ना। एक टीममेट के तौर पर मैं उसकी फिक्र किए बिना नहीं रह सकती थी। थोड़ी देर बाद मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या मैं सिर्फ एक टीममेट के तौर पर उसकी फिक्र कर रही हूँ या कुछ और है। और ये सोच कि मेरे ख्यालात ऐसे भटक रहे हैं, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक बुरी इंसान हूँ। क्या मैं जैसी हूँ होकागे बन सकती हूँ। उसे योद्धों के शब्द याद आते हैं। वो कहती है लेकिन अब मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती। अगले पेज पर वो कहती है मुझे भी बोरुटो पसंद है। हाँ, उसने आखिरकार सुमिरे के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। आयडा अपना चेहरा ढक लेती है। उसे इस इंटरेक्शन से जलन हो रही है। सुमिरे बस उसे देखती है। शारदा कहती है उसे हेल्प करने की चाहत मुझे और स्ट्रांग बनाती है। मुझे लगता है मैं होकागे भी बन सकती हूँ। अगले पेज पर सुमिरे कहती है मुझे तुम्हारी फीलिंग्स बहुत पहले से पता थी, ये पूरी तरह ऑब्वियस था। शारदा जवाब देती है तो हम बराबर हैं, है ना। सुमिरे कहती है ईमानदार होने और मुझसे बात करने के लिए थैंक्स। अब से मैं भी कुछ नहीं छुपाऊंगी, तो हम बराबर हैं। आयडा ये सब देखकर कहती है ये मजाक नहीं है। सब लोगों में से तुम्हें ही जाना पड़ा और मेरे ना होने पर इतना इंटेंस सिचुएशन स्टिर अप कर दिया। हे सेंसरी टीम, रिस्पॉन्ड करो और मुझे तुरंत उन लड़कियों से कनेक्ट करो। हम उजुमाकी हाउस की तरफ बढ़ते हैं। घर में हिमावारी मेडिटेशन में बैठी है। वो कुरामा के साथ साइकी प्लेन में ट्रेनिंग कर रही है। कुरामा उसे आसानी से हरा देता है और कहता है ये बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम समझ नहीं रही। सुनो, मैं मारने नहीं जा रहा, तो अपनी बाहों पर भरोसा मत करो। अपनी टांगों की ताकत यूज करो और जंप करने की कोशिश करो। सब कुछ चाकरा है। चाकरा कंट्रोल से सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक ऑर्डिनरी निंजा से ज्यादा बन सकती हो। अगले पेज पर हिमावारी जवाब देती है मुझे इतना तो पता है, मैं भी एक निंजा हूँ, तुम्हें पता है। कुरामा कहता है नहीं, तुम समझ नहीं रही। तुम ऑर्डिनरी निंजा नहीं हो। तुम में एक टेल्ड बीस्ट है। तुम वो हो जिसे जिंचुरिकी कहते हैं।
भले ही तुम इंसान हो, तुम मेरे या जुरा जैसे किसी के करीब हो। हिमावारी शॉक्ड है। कुरामा कहता है, हम ये नहीं बात कर रहे कि तुम कौन हो, बात ये है कि तुम्हें कौन सी कॉम्बैट टेक्निक यूज करनी चाहिए। ये बस उसका लेसन है। कॉमन सेंस को फेंक दो और अपने आप को चाकरा का अवतार समझो। सब कुछ वहां से शुरू होता है। हिमावारी कहती है, तुम ऐसा कहते हो लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। कुरामा साय करता है और कहता है, मैं थक गया, आज के लिए बस इतना ही। हिमावारी उसे रुकने को कहती है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। वो कहती है, अरे हमारी बात भी पूरी नहीं हुई कुरामा। बोरूटो अपनी बहन को उनके घर के सामने वाली छत से ट्रेनिंग करते देख रहा था। उसे देखने के बाद लगता है उसने अपने इनर मॉन्स्टर से बात करने का फैसला किया। बोरूटो अपनी आंखें बंद करता है और बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। अगले पेज पर वो उसी जगह है जहां उसने मोमोशिकी को हराया था। हमें उनके साइकी प्लेन का पूरा लुक मिलता है। टूटा हुआ पेड़ एक खिलते फूल जैसा दिखता है और वहां वो चिल कर रहा था। मोमोशिकी आखिरकार स्टोरी में वापस आया है। बोरूटो उसे देखता है। मोमोशिकी कहता है, क्या हुआ, तुम खुद से कांटेक्ट करने आए? बोरूटो जवाब देता है, तुम अभी भी वैसे ही सुलग रहे हो। मोमोशिकी कहता है, क्योंकि तुम किसी तरह फिर से बच गए, बेफिक्र होकर जी रहे हो जबकि तुम लगभग मर चुके थे। मैं उस निराशा के सबसे निचले पायदान पर हूँ। जैसे ये, मुझे तुम्हें तब छोड़ देना चाहिए था जब कावाकी ने तुम्हें मारा था। अब रीइंकार्नेशन पॉसिबल नहीं है और मैं तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी आत्मा, जिसे जाने की कोई जगह नहीं। तुम्हारी मौत के साथ ये श्राप टूटता है। ये मेरा एकमात्र रास्ता है गायब होने का। लगता है मोमोशिकी ने पूरी तरह हार मान ली है। बोरूटो कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे इस बार के लिए तुम्हारी ताकत चाहिए। मोमोशिकी कहता है, मुझे हंसाओ मत, बस गायब हो जा। बोरूटो कहता है, सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुफ्त में होगा। अगर तुम उस वक्त जुरा को हरा सको तो मैं तुम्हें ये पूरा शरीर दे दूंगा। मोमोशिकी बोरूटो को देखता है। लगता है वो इंट्रिग्ड है। आखिरी पेज पर सुमिरे कहती है, लेकिन बोरूटो को शायद नहीं पता कि हम उसके लिए कैसा फील करते हैं। शारदा जवाब देती है, शायद नहीं, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। खैर, यही चीज उसे इतना ग्रेट बनाती है। एंड टेक्स्ट कहता है, मोमोशिकी बोरूटो के प्रपोजल का क्या जवाब देगा? और चैप्टर खत्म। ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन चैप्टर था जो रीडर्स को आने वाले आर्क के लिए एक्साइट करता है। नारुतो के उलट हिमावारी को सीधे कुरामा से ट्रेनिंग मिल रही है कि परफेक्ट जिंचुरिकी कैसे बनना है। शारदा ने सुमिरे के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, यहाँ तक कि कोनोहामारू को भी वो फीलिंग्स महसूस हो रही हैं। और आखिर में मोमोशिकी वो डिफीटेड लग रहा था, लेकिन शायद ये उसकी चाल हो। बोरूटो उसे अपनी मर्जी से अपना शरीर ऑफर कर रहा है। और ये चैप्टर कैसे लगा कमेंट में बता देना। तब तक मेरे पिछले वीडियोस देखें और अगले में मिलते हैं।